हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का छोटे से लेक्चर में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का है हमारा लेक्चर नंबर 5, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा था। इसका ये लेक्चर नंबर 5 हम आज पढ़ करके चलेंगे। और इस लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे, जिसका नाम है आप लोगों का समविभव पृष्ठ, जिसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको हम जान करके चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चित्र में भी दिखाया गया है। ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या होगी, हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। जब हम क्या करेंगे, किसी एक फिक्स पॉइंट को मानकर एक क्या करेंगे भाई, निश्चित रेडियस का कोई सर्कल खींचेंगे, तो ये जो सर्कल आएगा हमारा, ये वाला सर्कल, यही क्या कहलाएगा आप लोगों का, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो इसको डेफिनेशन के रूप में हम देख करके चलते हैं, आप लोगों को कैसे से एग्जाम में लिख करके आना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या भाई, समविभव पृष्ठ, यानी कि आप लोगों को हेडिंग डाल करके चलनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें लिखना है आप लोगों को, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है भाई, समान रहता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर हमारा विद्युत विभव क्या रहता है, समान रहता है। विद्युत विभव क्या रहता है, समान रहता है। क्या कहलाता है आप लोगों का, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे हमारे पास ये क्या है भाई, प्लस चार्ज है। ये हमारे पास कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब इससे विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगे भाई, हमारी बाहर की ओर निकलेगी। इससे विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, बाहर की ओर निकलेगी। ये बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगी भाई, हमारी ये विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक निश्चित रेडियस का क्या करते हैं भाई, गोला बनाते हैं, सर्कल खींचते हैं। तो जो ये सर्कल हमने यहाँ पर खींचा है, ठीक है, इस पर जो भी हमारा पॉइंट होगा, उस पॉइंट की इस आवेश से क्या रहेगी, डिस्टेंस समान रहेगी। डिस्टेंस क्या रहेगी, समान रहेगी। जब डिस्टेंस समान रहेगी तो इस आवेश के कारण इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा V, वो क्या रहेगा आप लोगों का, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे सरफेस का जो हमारा पोटेंशियल है, विभव है, वो क्या है, समान है। तो अगर ये समान है तो तब हम इसको बोल करके चलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोल करके चलते हैं, समविभव पृष्ठ, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इसको बोल करके चलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब इसमें जो भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये बाहर की ओर निकलेगी, जो ये बाहर की ओर निकलेगी, ये कितने एंगल पर निकलेगी, ये निकलेगी आप लोगों के कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। यानी कि जो हमारा समविभव पृष्ठ होगा, ये सदैव विद्युत क्षेत्र से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रहेगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो इस समविभव पृष्ठ से कितने कोण पर होगा, 90 डिग्री के कोण पर होगा, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने जाना है कि जो ये हमारा समविभव पृष्ठ है, जो ये हमारा समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव क्या है भाई, हमारा समान है। विभव क्या है, समान है। प्रत्येक पॉइंट पर विभव क्या है, समान है प्रत्येक जगह पर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये बिंदु हमारे पास ए है और ये बिंदु हमारे पास बी है। इस बिंदु ए पर हमारा विभव कितना है, वी ए है, और इस बिंदु बी पर हमारा विभव कितना है, वी बी। अगर हम बिंदु ए व बिंदु बी के बीच क्या करें, विभवांतर फाइंड करें, तो विभवांतर कितना आएगा हमारा, विभवांतर कितना आएगा हमारा, तो विभवांतर कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का वी ए माइनस में कितना होगा, वी बी। अब हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि जो ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर जो पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है भाई, समान रहता है। बट वी ए बराबर हम क्या रख करके चलेंगे, वी बी रख करके चलेंगे, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम समान, वो मान लेते हैं हम कैपिटल वी। ये कितनी है, कैपिटल वी। अब वी ए और वी बी का मान कितना है, कैपिटल वी। तो जब हम क्या करेंगे भाई, वी बी के स्थान पर और वी ए के स्थान पर वी को पुट करेंगे, तो जो हमारा विभवांतर आएगा
जो हमारा विभवांतर आएगा, विभवांतर कितना आएगा, फिर विभवांतर कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का शून्य। कितना आएगा, शून्य। कितना आएगा भाई, शून्य आएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जब आप लोग विभवांतर फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। कितनी आने वाली है भाई, 0 आने वाली है। क्लियर यहां तक की बात है। ये सब चीजें आप लोगों को क्या करनी है, नोट करनी है अपने नोट्स में। इनको क्या करना है, लिख करके आप लोगों को चलना है। इसके बाद क्या करते हैं भाई, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हम देख करके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है हमारा वो कितना होता है, शून्य होता है, जिसे हम अभी समझ करके आए हैं। इसको लिख सकते हैं v बराबर में कितना भाई, ये वी ए माइनस में वी बी, और बराबर में कितना आ जाएगा, ये शून्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात है। इसके बाद की पॉइंट है हमारा यहाँ पर सेकंड। की पॉइंट सेकंड क्या कहता है हमें, कि जो हमारा समविभव पृष्ठ है, ठीक है, इस पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा आप लोगों का, शून्य होगा। कितना होगा भाई, शून्य होगा। अब शून्य कैसे होगा, इसको हमें क्या करना है, देख करके चलना है। तो हमने अभी अभी देखा है कि जो विभवांतर है, विभवांतर कितना रहता है भाई, 0 रहता है। अब विभवांतर के पदों में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ करके आए हैं, कौन सा भाई, v बराबर होता है आप लोगों का W/Q। अब आवेश को हम क्या कर रहे हैं भाई, आवेश को हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य यहां से निकाल लेंगे तो कितना होगा, W बराबर में v इंटू में Q, और v का मान कितना है आप लोगों का, 0 है। तो v का मान अगर 0 है तो W का मान भी कितना आ जाएगा आप लोगों का, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ के ऊपर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, 0 होगा। क्लियर यहां तक की बात है। अब इसके बाद एक पॉइंट और समझ करके हम चलते हैं, ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है भाई, वो क्वेश्चन ये है आप लोगों का, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं। क्वेश्चन में ये क्या पूछा जाता है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है। अब इसका आंसर हमें क्या लिखना है, इसका आंसर हमें क्या लिखना है। क्वेश्चन क्या कहा है हमें यहाँ पर, क्वेश्चन में कहा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर लिख करके चलेंगे। आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, आंसर में लिखे हैं आप लोग, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं। क्योंकि 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 ये अगर एक दूसरे को काटेंगे तो इनके कटान बिंदु पर जो इनका कटान बिंदु होगा उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो उस पॉइंट पर यानी कि उस
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तो दिशाओं को प्रदर्शित, दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि क्या होगी भाई, असंभव होगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक है भाई, यानी कि इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं काट सकते, अगर वे काटेंगे एक दूसरे को तो इनका जो कटान बिंदु होगा, उस कटान बिंदु पर आप लोग क्या करेंगे भाई, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो क्या करेंगी, अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, क्या करेगी, अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। यानी कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, आप लोगों का एक ये है समविभव पृष्ठ और दूसरा है आप लोगों का ये समविभव पृष्ठ। अब आप लोगों ने क्या करा भाई, एक दूसरे को काट रहे हैं तो इनका कटान बिंदु आएगा। अब इस पहले वाले समविभव पृष्ठ पर हम क्या कर सकते हैं, ये स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो इस पर ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, दिशा होगी। अब ये दूसरा है हमारा, ये तो पहला था, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। अब इस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या करेगी भाई, इस तरीके से खींचेगी, और ये क्या करेगी, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब पॉइंट आप लोगों का कितना है, यहाँ पर पॉइंट है आप लोगों का एक, डायरेक्शन कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो। क्या एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन संभव है, तो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे समविभव पृष्ठ होंगे वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, अगर वे काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श खींची जा सकती है, जो कि अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं। क्लियर यहां तक की बात है। ठीक है भाई, अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर देख करके चलते हैं हमसे, समविभव पृष्ठ क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इस फॉर्म देख करके यहाँ पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहा है, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक 800 माइक्रोकूलाम आवेश, 800 माइक्रोकूलाम आवेश ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, तब किया गया कार्य कितना होगा, तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य कितना होगा। ये भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हमें बता करके चलना है, इसका आंसर हमारा कितना होगा ये हमें क्या करना है भाई, सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है, अभी अभी हम पढ़ करके आए हैं, अभी अभी हम क्या पढ़ करके आए हैं, हम ये पढ़ करके आए हैं कि जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है, इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो कितना होता है भाई, हमारा शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यही काम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख करके चलेंगे क्या भाई, सोल्यूशन में, सोल्यूशन में क्या लिख करके चलेंगे आप लोग, यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे आप लोग, आपको दिया है कितना भाई, क्यू का मान दिया है 800 माइक्रोकूलाम आवेश। ठीक है भाई, अब फिर पृष्ठ कैसा है यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, सिंस, सिंस कैसा है भाई, समविभव पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है भाई, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। इसलिए 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 इसका विभवांतर कितना आएगा, इसका विभवांतर कितना आएगा भाई, 0 आएगा, क्योंकि हम ये जान करके आए हैं, पढ़ करके अभी अभी आए हैं।
अब हमें क्या कहा यहाँ पर, किया गया कार्य कितना होगा, तो W का मान हमें निकालना है, तो W का मान हम निकाल करके चलेंगे। तो W बराबर फॉर्मूला क्या है भाई, B इंटू में Q। अब V का मान कितना है, 0 है, इस Q का मान कितना है, 800 माइक्रो कूलम है। तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 की कार्य में इसमें 0 की अब इसमें गुना करेंगे तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 0। यानी कि कितने जूल कार्य करना पड़ेगा आप लोगों को, 0 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये आज के लेक्चर में हमने छोटा सा टॉपिक जो है हमारा समविभव पृष्ठ का, ये हमने कंप्लीट तरीके से जान लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। बाकी के जो टॉपिक है हमारे, उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।